हेलो एंड वेलकम टू एडुकृपा। आज हम लोग करेंगे क्लास 9 का सबसे टफेस्ट चैप्टर, जो स्टूडेंट को सबसे टफ लगता है। वो क्या है? वो है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्यों टफ लगता है? क्योंकि इसमें थोड़ा ज्योमेट्री है, इसमें ट्रायंगल्स भी आता है, इसमें रेक्टेंगल्स भी आता है, इसमें स्क्वायर्स भी आता है, इसमें बहुत सारा फिगर आता है। इसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि होता क्या है। आज हम लोग इसको इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल है क्या। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है। क्वाड मतलब फोर और लैटरल मतलब साइड। तो जिसका फोर साइड होता है उसको क्वाड्रिलेटरल्स बोला जाता है। यहां पर फोर साइड, वन साइड, टू साइड, थ्री साइड, फोर साइड, और इसका एंगल, क्वाड्रिलेटरल का जो सम ऑफ एंगल होता है, सम ऑफ एंगल वो कितना होता है? 360। अब ये सम ऑफ एंगल से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। वो क्वेश्चंस क्या क्या है? वो दो क्वेश्चन सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेडमार्क क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। वो कौन क्वेश्चन है? जैसे रेशियो का क्वेश्चन आता है, एक रेशियो सबसे पहले लिया हुआ रहेगा 2:3:4:9। ये रेशियो दिया हुआ है। अब इसका बोलेगा कि इसको एंगल्स को फाइंड करके देखिए कि इसका एंगल कहाँ कहाँ, कौन कौन सा एंगल और कितना कितना इसका एंगल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ एंगल 360 होता है। अब इसको हम लोग ले लेते हैं 2x + 3x + 4x + 9x इक्वल्स टू 360। तो ये टोटल हो जाएगा 18x इक्वल्स टू 360, x इक्वल्स टू 360/18। तो x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पर 20। x का वैल्यू 20 निकला। अब हम लोग x के जगह पे 2x है, तो 2x के जगह पे यहाँ पे हम लोग रख देंगे 20। ये हो गया 40, पहला का 40। 3 × 20 ये हो गया 60। 4 × 20 ये हो गया 80। फिर 9 × 20 ये हो गया 180। ये सबसे इजी क्वेश्चन है और ये हमेशा 1 मार्क्स में पूछा जाता है, वो 9 क्लास में। और एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, जो कुछ ऐसे होगा। एंगल्स, जैसे यहां क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ रहेगा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, उसका एंगल्स जैसे यहां पर 70 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री बोलेगा इसको फाइंड करने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ एंगल क्वाड्रिलेटरल का होता है 360। तीनों को प्लस करके 360 से माइनस कर देंगे, आ जाएगा आंसर। जैसे 70 + 80 + 60 + x इक्वल्स टू 360। ये कितना हो जाएगा? 70, 80, 100, 150, 150, 200, 210 इक्वल्स प्लस x इक्वल्स टू 360। तो x इक्वल्स टू कितना होगा? 360 माइनस 210, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 150। ये इसका आंसर। ये सम ऑफ एंगल से 2 क्वेश्चंस आता है, एकदम कंपलसरी है क्वाड्रिलेटरल का। उसके बाद अभी हम लोग समझते हैं आगे कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज इसमें होता है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रेक्टेंगल का क्या होता है। अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है। अपोजिट साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। यहां पर जो एंगल्स होगा वो सारा का सारा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। और क्या है? डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स तो इक्वल होता ही है, पर बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होगा कि जब अगर यहां पर बाइसेक्ट करे A, B, C, D, जो ये बाइसेक्ट होगा वो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट होगा। मतलब जब डायगोनल बाइसेक्ट करेगा तो वो इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज इसका रेक्टेंगल का है, इसको एकदम याद रखना है, क्वेश्चन बनाने में ये हेल्प करेगा। उसके बाद स्क्वायर का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सेम है, रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री होता है और स्क्वायर में भी 90 डिग्री होता है। बस इसमें स्क्वायर में क्या है कि ऑल साइड्स इक्वल होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है। डायगोनल्स आर इक्वल, जब ये डायगोनल ज्वाइन करेंगे तो ये डायगोनल भी इक्वल होगा। परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब जब डायगोनल बाइसेक्ट होगा तो यहां पर 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों साइड इक्वल होगा। तो ये हो गया स्क्वायर का प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, अब प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ। तो ये वाला जो साइड होगा पैरेलल और इक्वल होगा पैरेललोग्राम का। उसके बाद क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मींस यहां पर अगर 80 डिग्री है तो यहां पर भी 80 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों एंगल को प्लस करके 180 डिग्री होगा। अगर यहां पर 80 है तो यहां पर 100 होना चाहिए। तो ये दोनों को प्लस करके 100
80 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अब यहां पर क्या है कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, और मतलब बाइसेक्ट करेगा तो ये दोनों साइड जो है वो इक्वल होगा। ये था पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, इसका भी चारों साइड इक्वल होता है, ऑल साइड्स विथ अपोजिट एंगल ऑल्सो इक्वल। क्या है कि ये चारों साइड इसका इक्वल है, और अपोजिट एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल, अगर यहां 80 है तो यहां भी 80 होगा, ठीक है, ये इक्वल होगा। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। क्या बोल रहा है, डायगोनल जो इसका ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर मतलब यहां पर 90 डिग्री बनेगा, और बाइसेक्ट ईच अदर मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ये था रोम्बस का प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड मतलब ये वाला जो साइड होगा वो पैरेलल होगा, इक्वल नहीं होगा, पैरेलल होगा। नॉन पैरेलल साइड आर अनइक्वल, ये वाला जो नॉन पैरेलल साइड है वो अनइक्वल, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है ट्रेपेजियम में। उसके बाद इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री, मतलब इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को प्लस करके 180 डिग्री होगा ये सप्लीमेंट्री होगा। ये था ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टीज। एकदम ये सबको नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना लेने से ये एकदम हेल्प करेगा आपको क्या में क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम की इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या था। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। क्या है काइट, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। देखिए ये वाला साइड और ये वाला साइड जो एडजेसेंट साइड होता है वो इक्वल होगा इसमें काइट में। नेक्स्ट है वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इसका इक्वल होगा, ये वाला वन पेयर मतलब ये वाला, सिर्फ ये वाला एंगल इसका इक्वल होगा। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। जब डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे तो वो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होगा, और बाइसेक्ट ईच अदर मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, सिर्फ वन पेयर का। ये था काइट का प्रॉपर्टीज। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ आएंगे। धन्यवाद।